देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लिफ्ट लेने के बाद जब मैं तकरीबन 5 किलोमीटर आगे उतरा तो ट्रक वाले ने जाने से पहले कहा, देखो भाई साहब, जब तक तुम्हें कोई दूसरी लिफ्ट ना मिल जाए इसी जगह पर रुके रहना, यहाँ से पैदल आगे बढ़ने की सोचना भी नहीं। इतना बोलकर वो ट्रक वाला वहां से निकल गया। उसके चले जाने के बाद मैं वहीं हाईवे के किनारे खड़ा किसी के गाड़ी का रोकने का वेट करने लगा। लिफ्ट मांगते मांगते अब उस हाईवे पर काफी वक्त गुजर चुका था, मगर कोई भी गाड़ी रोकने तलक को तैयार नहीं था। फिर जब मुझे लगा कि इस जगह से तो लिफ्ट मिलने से रही, तो मैं वहां से पैदल ही आगे निकल गया, ये सोचकर कि अगले मोड़ पर शायद कोई लिफ्ट देने वाला मिल जाए। मैं अभी पैदल आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे उस रास्ते पर एक आदमी दिखा जो मेरी तरह पैदल चल रहा था। मैं अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए उसी आदमी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे पीछे भी कोई चलता हुआ नजर आया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि वहां देखते ही देखते काफी लोग नजर आने लगे। एकदम से उस सुनसान हाईवे पर इतने सारे लोगों का अचानक आ जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लिहाजन मैं बिना उनमें से किसी को टोके वहां से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने अभी दौड़ना शुरू ही किया था कि उन सभी लोगों ने भी मेरे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। इतने सारे लोगों को अपने पीछे दौड़ता देख मुझे बड़ी ही घबराहट होने लगी थी, मगर मैंने दौड़ना नहीं छोड़ा। मैं अपना पूरा जोर झोंकते हुए दौड़ ही रहा था कि तभी मैं नीचे गिर पड़ा और मेरे गिरते ही उन सारे लोगों ने मुझे दबोच लिया। किसी ने मेरे हाथ पकड़े तो किसी ने मेरे दोनों पैर। वो सारे बेहद ही अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। मैं डर के मारे चीखे चिल्ला रहा था, मगर उस वक्त उस हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। वो सारे मिलकर मेरे हाथ पैर उखाड़ने ही वाले थे कि तभी वहां से एक तेज रफ्तार ट्रक गुजरी, जिसकी आवाज सुनते ही वो सारे लोग एकदम से हवा हो गए। मैं उसी वक्त जल्दी से उठा और वहां से भागा और हाईवे के दूसरे मोड़ तक पहुंच गया। हाईवे के दूसरे मोड़ पर पहुंचने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि वो सारे लोग फिर से वापस आ गए हैं, मगर अब वो सारे उस हाईवे के बीचों बीच लेटे हुए थे। हालांकि वो सारे सड़क पर लेटे हुए थे, मगर मैं उन्हें देखकर अभी भी थरथरा रहा था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे उसी वक्त लिफ्ट मिल गई और मैं वहां से बचकर निकल आया। बाद में किसी से पता चला कि उस हाईवे का आधा किलोमीटर का रास्ता हॉन्टेड है, जहां रात के वक्त पैदल चलना बिल्कुल मना है, क्योंकि रात के वक्त उन लोगों की आत्माएं उस जगह पर सोती हैं जो बहुत साल पहले उस रास्ते को बनाने के काम में लगे थे। कहते हैं कि उस रात जब वो दिन का काम खत्म करके उसी हाईवे पर सो रहे थे तो बहुत तेज का भूकंप आया, जिस वजह से हाईवे के किनारे की चट्टान उन सारे भाइयों पर गिर पड़ी और सारे के सारे मारे गए। तब से उस रास्ते पर रात के वक्त उन मजदूरों की आत्माएं आज भी सोती रहती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।